एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 14 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ H atom if the electron occupies n is equal to 5 orbit. Compare your answer with the ionization enthalpy of H atom. Energy required to remove the electron from n is equal to 1 orbit. देखो, दो केस सिनारियो दिए हैं। एक में बोला है जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में जब n इज इक्वल टू 5, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आयोनाइज करने में कितनी एनर्जी चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी को उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जब इलेक्ट्रॉन को उसके लोएस्ट n इज इक्वल टू 1 से अगर बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, और उसको कंपेयर करो कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है। कंपेयर हम तब करेंगे जब हमको ये पता है कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्वेश्चन में हमको एनर्जी निकालनी कैसे है। लास्ट क्वेश्चन किया था, रेडबर्ग कांस्टेंट लगा के एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे वापस लिख रही हूँ एनर्जी निकालने का। ठीक है, तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है -2.18 10 की पावर -18 z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, जब भी ये n एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से तीसरा ऑर्बिट, ये चीज हमारे काम में आएगी। z क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, जो भी एटम दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर। तो हमको यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन एटम, तो उसका z हो जाता है 1। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। और n यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो यहाँ पे है n इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1। अब देखो, ये एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले हमको याद है, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि हमको वो जो एटम है उसको आयोनाइज करना है। आयोनाइज करना है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। कोई भी एटम आयोनाइज कैसे होता है? हाइड्रोजन है, नॉर्मल, नेचुरल, न्यूट्रल स्टेट में है। H+ अगर बन गया, उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो क्या हो गया? आयोनाइज्ड हो गया। सोडियम है, सोडियम न्यूट्रल स्टेट में, सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकाल लो, Na+ हो गया, आयोनाइज्ड स्टेट में हो गया। तो अगर ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है नंबर 5 में बैठा है और उसको आयोनाइज कर दो, मतलब वो बोल रहा है n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बाहर ले जाओ उसको, कोई अब वो n में है ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे अपन बोलते हैं इनफाइनाइट में चला गया। तो जो डेल्टा E है वो अब हम यहाँ पे निकालेंगे। E का फॉर्मूला लिखा है, बट डेल्टा E क्या है? जो इनफाइनाइट में उसका एनर्जी है माइनस, पहले कहां पे था वो? जस्ट पहला क्वेश्चन अभी करके आए हैं, ये डिफरेंस ही निकाला था अपन ने वहां। ठीक है, देखो अब फॉर्मूला में अपन जो उसके वैल्यूज दिए हुए वो रखते हैं। ये मैंने यहाँ पे पूरा 2.18 ये पूरा नहीं रखा है, मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको R लिख दिया है, ये R माइनस उसका ऐसे की ऐसे है 1 स्क्वायर। 1 कहां से आया है? Z एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वो 1 आ गया है, और यहाँ पे इनफाइनाइट क्या है? ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल लेंगे अपन, वो इनफाइनाइट लेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 से अपन इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं n इज इक्वल टू इनफाइनाइट में, तो ये इनफाइनाइट इसको लेंगे। माइनस अगेन रिडबर्ग कांस्टेंट 2.18 10 की पावर -8, आई एम नॉट राइटिंग दैट हियर। ये उसका एटॉमिक नंबर हो गया हाइड्रोजन का, और ये जो ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज किसी भी चीज को इनफाइनाइट से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो उसका आंसर आ जाता है, इट हैपेंस टू 0। ठीक है, बचा क्या है? ये वाला पार्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये जो भी लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास ये r बचा है, 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 5 स्क्वायर का 25 बचा है, तो r 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 25, ये एनर्जी आ गई। अगर आपको n 5 से जाना है n इनफाइनाइट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज इन n5। n5 से आयोनाइज कर देना मतलब n इनफाइनाइट में ले जाना, उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए 8.7 टू 10 की पावर -20 जूल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कुछ नहीं, सेम एग्जैक्ट सेम, बट यहां पे क्या कर देना है, n इज इक्वल टू 1 कर देना है। तो E इनफाइनाइट से E1, n इज इक्वल टू 1 में था, वहां से उसको कहां ले जाना है। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे मैंने, रिडबर्ग कांस्टेंट को मैंने R कर दिया है, 1 जो है वो H एटम का एटॉमिक नंबर है, ये इनफाइनाइट स्क्वायर हो गया क्योंकि n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 एटॉमिक नंबर और रिडबर्ग कांस्टेंट, ये तो पूरा की पूरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस मिल के यहाँ पे प्लस, और ये 1 स्क्वायर कुछ नहीं होता है, तो ऐसे की ऐसा हमारा आंसर है। एक्सक्यूज मी, अब यहाँ पे आंसर है 8.72 और यहाँ पे आंसर है 2.18। n इज इक्वल टू 1 में जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का घूम रहा था, उसको हमने इनफाइनाइट में भेज दिया, बाहर निकल के किक आउट कर दिया, तो हमारे पास इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसके लिए एनर्जी, ये एनर्जी ज्यादा है 8.72, राइट? नहीं, ये एनर्जी कम है, तो हमको ज्यादा एनर्जी कहां पे चाहिएगी, यहां पे। क्यों? क्योंकि हम पावर से देखेंगे, ये -18 जो है और ये -20, तो ये जो पावर में ज्यादा नंबर आ रही है पर माइनस में है, तो ये वैल्यू लो हो जाएगी। हम 8.72 और 2.18 से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, हमको ये माइनस में पावर देखना पड़ेगा, तो -20 इज लोअर देन -18। तो जब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 में है, इनफाइनाइट में ले जाने के लिए हमको इतनी एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी लोअर है n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, रिडबर्ग का जो कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है एनर्जी का, उस पे बेस्ड है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है उसको शांति से एकदम आराम से लिखे कि कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे क्या करना है, वो ध्यान से देखे, E5 माइनस E इनफाइनाइट ना हो जाए। उसका है बहुत इजी, बट थोड़ा सा बड़ा आ रहा है यहाँ पे बीच में कैलकुलेशन का लिखने का पार्ट, तो उसको एकदम काम होके लिखे धीरे धीरे से, और फिर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाता है, और फिर आपको 2.18 में 25 को डिवाइड ही करना बचेगा, और फिर यहाँ से आपका वहां पे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करें, साथ में लिखने की भी प्रैक्टिस करें। जितना हम लिखते रहते हैं उतना ही हमको हमारी मिस्टेक्स पता चलती है कि अरे यार हम तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है हमसे, तो लिख के इसको करें, और ये फॉर्मूला जरूर से याद करें, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 रिडबर्ग कांस्टेंट है, और इस फॉर्मूला से आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पिछला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूला से हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15।